कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हकीम वासिफ़ है और ये मेरा चैनल है हर्बल लाइफ स्टोर। मैं काफ़ी दिनों के बाद दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि रोज़ की रूटीन के मुताबिक एक वीडियो अपलोड कर दिया करूँ, ताकि आप लोग जो है ना जागते रहें, सोएं बिल्कुल ना। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं सब के सब, और साथ ही साथ मेरे को शेयर कर दिया करें, ठीक है, ताकि नए लोगों तक भी मेरे ये नुस्खे जो हैं, टोटके जो हैं, ये पहुंचते रहें। और जितने भी लोगों तक पहुंचेंगे फ़ी सबीलिल्लाह सब मुझे दुआ में याद रखेंगे, और साथ ही साथ शेयर करने वालों को भी सवाब होगा, ठीक है। आज जो मैं नुस्खा लेके आया हूँ वो बवासीर के हवाले से है, क्योंकि बवासीर का आज तकरीबन मुझे 1 माह हो गया कि लगातार मुझे कॉल्स आ रही हैं कि बवासीर की भाई दवाई दे दें। तो भाई, एक तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि आप तेज़ मसाला बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, ठीक है। आप लगातार तेज़ मसाला इस्तेमाल करते हैं जिससे आपके मैदे को प्रॉब्लम होती है, आपके जिस्मानी आंतों को प्रॉब्लम होती है, और उस तेज़ाबियत की वजह से, बदहज़मी की वजह से आपको बवासीर का शिकार होना पड़ता है। तो आप लोग जो है ना जितना हो सके लाइट मसाला इस्तेमाल करें। जैसे ही मौसम बदलता है तो हमेशा जो है ना वो जिस्मानी औज़ा के ऊपर अटैक करता है, जैसे नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, सर दर्द, सर चकराना, बीपी लो होना, बीपी का हाई होना। इस तरह के काफ़ी मर्ज़ होते हैं जो इंसान के अंदर लाहक हो जाते हैं और वो डॉक्टरों के पास भागते रहते हैं। तो भाई, थोड़ी सी एहतियात से आप लोग बच सकते हैं। जब आप लोग तेज़ मसाला जात खाते हैं तो आपके मैदे के अंदर जलन शुरू हो जाती है। तो आप लोग ये नोट नहीं करते कि यार अभी मुझे इतनी जलन है तो जाहिर सी बात है कुछ दिन का स्टे कर लूँ, फिर बाद में फिर कभी खा लूँगा मैं तेज़ मसाला। नहीं, आप लगातार तेज़ मसाले का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं और गर्म एशिया का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। और कुछ अर्से के बाद जब आपके वाशरूम जाने के बाद ब्लड आना शुरू हो जाता है, जिसे हम बवासीर कहते हैं, ठीक है, तो आप लोग फिर परेशान होते हैं, फिर डॉक्टरों के पास भागते हैं। तो भाई, ये जाहिर सी बात है, ये इस तरह के आपके साथ होना है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा इलाज है, आसान सा इलाज है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। एक तो आपने निहार मुँह दही के अंदर इसबगोल का छिलका जो होता है वो इस्तेमाल करें। दोपहर को जो है नमकीन लस्सी का इस्तेमाल करें, ठीक है। और दवाई के हवाले से जो मैं आपको आसान सा नुस्खा बताने लगा हूँ, वो ये बहुत पुराना इंडिया का नुस्खा है, इंडिया के एक साधु का नुस्खा है, ठीक है। उसकी स्टोरी यूँ है कि जब भी उसके पास से कोई भी मरीज़ जाता था बवासीर की दवाई, खूनी बवासीर, सिर्फ़ और सिर्फ खूनी बवासीर, ठीक है, खूनी और बादी बवासीर। बाकी ये नहीं कि मसों वाली बवासीर के लिए, मसों वाली का ये होता है कि उसकी अलग से दवाई होती है। खूनी बवासीर आपका खून जो है ना वो रुक जाएगा, उसका मैं आपको बताने लगा हूँ। तो वो ना एक सफ़ूफ देता था जिसे लोग रात को भिगो के रख देते थे पानी के अंदर, और सुबह निहार मुँह उसको पी लिया करते थे। तो जब उसका टेस्ट कराया गया उस सफ़ूफ का, तो लेबॉर्ट्री के हिसाब से पता चला कि वो क्या चीज़ थे, वो थे गुलाब के फूल, ठीक है। सिर्फ गुलाब के फूल थे। आपने पंसार से गुलाब के फूल फ्राई कर लेनी है बिल्कुल पाउडर की तरह, ठीक है। और रात को 1 चम्मच 1 गिलास पानी में भिगो के रख देना, और सुबह आपने वो पी जाना है। इंशाल्लाह 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपकी जो खूनी बवासीर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ जो है ना बादी बवासीर जो होती है उसको भी अफाका मिल जाता है इससे। ये नहीं है कि इससे अफाका नहीं होगा। बाकी मस्सों वाली जो बवासीर होती है उसके लिए फिर अलग से दवाई होती है। तो इसे वो लोग इस्तेमाल करें जिन लोगों को बवासीर है, और जो लोग काफ़ी परेशान हैं दवाइयाँ ले लेके, क्योंकि उनको जो है ना किसी किस्म की कोई भी दवाई असर नहीं कर रही और वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वो इसका इस्तेमाल लाजमी कर लें, ठीक है। तो नए व्यूवर्स से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। और अगर किसी भी भाई बहन, बुज़ुर्ग, जवान जो भी हैं, जितने भी हैं, सबको अगर दवाई की ज़रूरत हो तो मेरे नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। और रब्ता करने के बाद अपना मर्ज़ तसल्ली से मुझे बताएं। जो भी मैं सवाल करूं उसका मुझे जवाब सच्चा और सही दें, ताकि मुझे इलाज करने में क्या करें कि बस जल्दबाजी में मुझसे रब्ता करें और बस हेलो हाय ठीक है, हाँ जी सर जी, इस मर्ज़ की दवा है या नहीं है, जो भी है आप करें बस, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।
इस तरह नहीं होता भाई। अगर रब्ता करना है तो तसल्ली से करें, ठीक है। ये मेरा नीचे नंबर चल रहा है, आप इस पर मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। अगर व्हाट्सएप पे आपको जवाब ना मिले तो जैसे ही मैं व्हाट्सएप ऑन करूँगा आपको जवाब दे दिया करूँगा, ठीक है। तो इसमें आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी। और दूसरे वो मेरे भाई जो दूसरे ममालिक में बैठे हैं, जैसे इंडोनेशिया, यूरोप, सऊदीया, दुबई, मस्कत और जर्मन, लंदन, ठीक है, उनसे मैं एक गुजारिश करूँगा कि भाई जब भी आप दवाई बनवाएं तो बराए मेहरबानी अपने ही किसी आने वाले कज़न, दोस्त या रिलेटिव के हाथ मंगवा लिया करें, ठीक है। साथ में आपको रसीद दे दी जाएगी, जिससे आपको दवाई मंगवाने में किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, मैं आउट ऑफ कंट्री वाले जो हजरात हैं उनसे मैं पेमेंट एडवांस में लेता हूँ, तो आप बराए मेहरबानी पूरी की पूरी पेमेंट एडवांस में दे दिया करें, ठीक है। तो यही मेरी आप लोगों से गुजारिश है। और साथ ही साथ दूसरी गुजारिश मैंने आपको पहले ही कह दी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरे जितने भी वीडियो हैं, जितने भी नुस्खे हैं, वो फ़ी सबीलिल्लाह सब तक पहुंचते रहें और वो सब मुझे दुआ में याद रखें। तो आप भी मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।